आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था डिमोनिक ड्रैगन लियन को बताता है अगर उन्हें यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर करना है यहाँ पे एक ग्रेट डीमन के लेवल तक, जिसके लिए उनको यहाँ पे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी लगेगी, पर वो यहाँ पे अनलाइकली होने वाला है। यहाँ पे ऐसा होने की चांसेस बहुत कम है यहाँ पे पूरी जिंदगी में उनके। ऊपर से यहाँ पे बहुत से ताकतवर लोग हैं यहाँ पे ह्यूमन रेस के अंदर भी, यहाँ तक कि अगर उन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर भी लिया तो भी यहाँ पे कुछ ग्रेट डीमंस यहाँ पे क्या ही कर लेंगे। 10 ग्रेट मार्शल आर्ट्स विनर मास्टर में से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ज्यादा ताकतवर नहीं होगा यहाँ पे ग्रेट डीमन से। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते जो अपना सर पकड़ा हुआ होता है और बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ तुमने जो बोला वो ऐसा ही हो। इतने में फिर हम यहाँ पे टीचर यांगशी को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है वो पावर जो मेरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही थी वो अचानक से आना यहाँ पे बंद हो चुकी है, पूरी तरीके से गायब हो गई। वो यहाँ पे यान क्यों नहीं है जो मैं यहाँ पे कल्टिवेट कर रही थी पहले, ये चीज यहाँ पे अभी जनरेट हुई है मेरे 9 यान डिवाइन बॉडी से। ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पे 9 यान ट्रू क्यों आई है। ये पावर ट्रूली मैं सही में यहाँ पे एक्सट्रीमली पावरफुल है, ताकतवर है और इंडेड यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा यहाँ पे किसी के लिए भी यहाँ पे इससे कम्पीट करना, बराबरी करना इस लेवल पे। इस 9 यान ट्रू क्यू आई के बदौलत अब मुझे डरने की जरूरत नहीं कि अब मैं यहाँ पे यंग मास्टर लियन को होल्ड बैक कर रही हूँ, यहाँ पे उनकी कमजोरी बन रही हूँ। इतने में फिर हम यहाँ पे रॉकी मर्सनी ग्रुप का एल्केमिस्ट टावर देखते जहाँ पे लियन बोल रहा होता है चलो ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो अब मैं कुछ शब्द बोलूंगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बहुत सोच विचार के 2 लाइनें चूज करी जिनको आज यहाँ पे हम बहुत केयरफुली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको इन दोनों लाइनों पे काफी फोकस करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से ये दोनों सेंटेंस काफी सुपीरियर है अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आए तो, इसलिए आज मैं यहाँ पे इन दोनों पे डिस्कशन करूंगा। काफी लंबे समय से तुम सब लोग यहाँ पे रिलाई कर रहे हो, यहाँ पे निर्भर हो, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर की पॉजिटिव यान एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम यहाँ पे रिफाइन कर रहे हो, तो इस वजह से तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को इफेक्टिवली यूज पूरी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी रात जाग के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की अपनी पूरी पावर को ताकत लगा के यहाँ पे शैटर कर दिया, तोड़ दिया ग्रेट फॉर्मेशन ऑफ रिटर्निंग एरो को और ब्लॉक कर दिया फायर ड्रैगन अर्थ वाइन को। वैसे तो ये चीज यहाँ पे अफेक्ट करेगी हमारे रिफाइंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को यहाँ पे कुछ समय के लिए, लेकिन इस तरीके से अपने आप को शार्प कर ही हम यहाँ पे तेज कर ही हम यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ग्रेट प्रोग्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आप को बढ़ावा दे सकते हैं। ये सब कह के फिर लियन अपने मन में सोचता है जैसे ही यहाँ पे डीमन क्लैन फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, टूटा, उसके बाद से वहाँ पे जरा सा भी ट्रेस नहीं मिला यहाँ पे पॉजिटिव यान एनर्जी का। अब मेरे पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है पर यहाँ पे इन लोगों के साथ नॉनसेंस बात करके कुछ भी कह के उल्लू बनाना होगा इन मैजिक रिफाइनर्स को यहाँ पे कुछ समय के लिए। पर अभी तो यहाँ पे मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, भरोसा नहीं कर सकता इस बकवास पे। क्या रियली में ये चीज उन्हें बेवकूफ बना सकती है? इतने में मास्टर लोग बोलते हैं अच्छा मैं सोच ही रहा था यहाँ पे क्यों मेरी सोल पावर यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है यहाँ पे, अच्छा ये कारण था क्या? इतने में दूसरा मास्टर बोलता है यंग मास्टर लियन कितने वाइस से समझदार है। ये सुन के फिर लियन अपने मन में सोचता है कुछ ज्यादा ही आसान नहीं था यहाँ पे, इन्होंने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। इतने में फिर मास्टर लोग बोलते हैं आपसे मिले हुए यहाँ पे मल्टीपल गाइडेंस के लेसन्स के बाद मुझे यहाँ पे बिलीव हो गया कि मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्रोच कर ही चुका हूँ, 6th लेवल के थ्रेशोल्ड पर ही हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने ही वाला हूँ। थैंक यू मास्टर लियन, आपकी गाइडेंस को फॉलो करके, आपकी टीचिंग को फॉलो करके हम यहाँ पे एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। ये सुन के मास्टर डैन बोलते हैं यस मैंने यहाँ पे 2 दिनों में उतनी प्रोग्रेस की जितनी मैंने यहाँ पे पिछले 2 सालों में नहीं की है। इतने में फिर यहाँ पे हम लियन को देखते जो वहाँ से भाग रहा होता है और बोल रहा होता है सब जनों इसी तरीके से अच्छा काम करते रहो, मुझे यहाँ पे कुछ बिजनेस है जो अटेंड करना है इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है बाय। इतने में फिर हम यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मिंटम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे लियन बोल रहा होता है तो अच्छा तो तुम्हारा मिस्टीरियस मास्टर यहाँ पे मिस्टर लू है, मिस्टर लू डीमन एल्केमिस्ट हेलिन की बॉडी। उस बंदे की फिजिकल बॉडी यहाँ पे एक्सेप्शनली कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी, ताकतवर थी, यहाँ तक कि डिमोनिक बीस्ट जो यहाँ पे जाना जाता है अपने डिफेंस के लिए वो भी यहाँ पे पॉजेस नहीं करता इतनी पावरफुल बॉडी को, यहाँ पे ताकतवर बॉडी को। यहाँ पे पक्का कुछ तो लेना देना है यहाँ पे उसकी ब्लड रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर इस चीज का। वो यहाँ पे छीनना चाहता था हेलेन की बॉडी को अनडाउटेबली, क्योंकि वो यहाँ पे आंखें लगा के बैठा होगा यहाँ पे उस ब्लड के ऊपर वाइल्ड कैंगनू के जो यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर है। अब दिलचस्पी वाली बात यह है कि वो बॉडीज जो ग्रेट डीमंस की थी वो भी यहाँ पे मिस्टर लू लेके गया है। अगर अब वो यहाँ पे ब्लड एक्सट्रैक्ट करता है उनकी बॉडी से और यूज करता है अपने ऊपर खुद के ऊपर, फिर तो यहाँ पे और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे मेरे लिए उसे फेस करना अगली बार। ऊपर से वो यहाँ पे सीक्रेट भी जान चुका है वर्ल्ड गॉड मिंटम का, यहाँ पे उसने डिस्कवर कर लिया है उस बंदे ने, और मुझे यहाँ पे पता नहीं कि वो इस चीज को यहाँ पे स्प्रेड करेगा, फैलाएगा या नहीं फैलाएगा। इतने में फिर हम देखते हैं एक बंदा नॉक करके बोलता है कैप्टन यहाँ पे रेड मर्सनरी ग्रुप का लीडर यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं। ये सुन के लियन बोलता है रेड मर्सनरी ग्रुप आने दो। इतने में फिर हम देखते हैं वो लड़की अंदर आते हुए बोलती है कैप्टन आप यहाँ पे कितने स्लो, आप यहाँ पे अकेले कर क्या रहे हो यहाँ पे अंदर रूम में? मुझे यहाँ पे बाहर खड़े हुए कितना समय हो गया कि मेरे पैर भी यहाँ पे दुखने लगे हैं, चलो मुझे यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने दो आपके बेड पे। कैप्टन आप मुझे यहाँ पे रिजेक्ट तो नहीं करोगे ना? हाँ इसके इरादे क्या हैं? इतने में हम देखते हैं लियन को मास्टर जैंग की हुई बात याद आती है कि कोई भी लड़की जो मेरे डोरस्टेप पे रोते हुए आती है मैं उसे यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड यहाँ पे 2 बार घुमा लेता हूँ। इतने में फिर लियन अपने मन में सोचा जब से मैंने ऑफिस यहाँ पे कैप्टन के तौर पे ज्वाइन किया है मैं यहाँ पे फाइटिंग ही कर रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ बिना रुके, और अब जाके आखिरकार मुझे यहाँ पे फायदा मिलने वाला है यहाँ पे कैप्टन बनने का। ये सोच के लियन बोलता है हेलो फैटी तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? ये सुन के लड़की बोलती है फैट
गलत गलत, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे मोटी दिख रही हूँ? ज़रा घूर के तो देखो मुझे, मैं कहाँ से मोटी दिख रही हूँ तुम्हें? ये सुन के लियन बोलता है सॉरी, मैं बस थोड़ा गलती से बोल गया। इतने में फिर लड़की बोलती है मैं यहाँ पे लीडर हूँ रेड मर्सनी ग्रुप की और मेरा नाम यहाँ पे होंग यू ही है। ये सुन के लियन बोलता है हेलो कैप्टन होंग उई। कैप्टन होंग चलो थोड़ा प्रोफेशनल रहते हैं ना, प्लीज़ यहाँ पे अपना पैर रिमूव कर दीजिए मेरे पैरों से। इतने में फिर होंग बोलती है कैप्टन लिन हाँ क्या बोल रहे थे आप? ये सुन के लियन बोलता है तो चलो ठीक है मैं खुद ही कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो खुद ही पैर हटा लेती है अपना और फिर बोलती है कैप्टन लियन आप कितने यंग हो, पर फिर भी आपके अंदर यहाँ पे वो कितनी है, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा पर हम तुम समझ जाओ। हमें मिले हुए यहाँ पे कुछ मिनट ही हुए हैं और फिर भी आप यहाँ पे टच करना चाहते हो एक लड़की की बॉडी को। ये सुनते ही लियन बोलता है लड़की, यहाँ पे आंटी बोलना चाहिए राइट। ये सुन के होंग चिल्ला के बोलती है यू लिटिल ब्रेड, यहाँ पे अंगूर खाने नहीं मिले तो फिर वो खट्टे हैं। वैसे भी तुम्हें यहाँ पे पता है ना तुम खा भी नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हारे लीडर की फॉरबिडन वाइफ हूँ। अब तो डिपेंड करता है यहाँ पे तुम पे कि तुम्हारे पास इतना करेज है कि तुम यहाँ पे ट्राई करने की भी कोशिश करो। ये सुन के फिर लियन बोलता है तो फिर मैं यहाँ पे कैसे खा सकता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में। इतने में फिर होंग बोलती है मुझे सुनने में आया कैप्टन लियन ने यहाँ पे होल्ड की है मर्सनरी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे वेस्ट साइड के अंदर सिटी के अंदर कल। ये सुन के लियन बोलता है नॉट बैड, वैसे मैं यहाँ पे सोच रहा था क्या रेड मर्सनरी ग्रुप के लीडर यहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन करना चाहेंगे? ये सुन के होंग बोलती है नेचुरली यहाँ पे 3 मेजर मर्सनरी ग्रुप को छोड़ के यहाँ पे और कोई मर्सनरी ग्रुप है नहीं जिनके पास यहाँ पे इन्फ्लुएंस है यहाँ पे वेस्ट साइड के अंदर सिटी में। हमारी रेड मर्सनरी टीम यहाँ पे उन तीनों में से आती है और जिस वजह से हमें यहाँ पे अटेंड करना जरूरी हो ही जाता है ये मर्सनरी कॉन्फ्रेंस को। लेकिन मैं यहाँ पे काफी क्यूरियस हूँ, मुझे काफी इच्छा है यहाँ पे पर्पस क्या है यहाँ पे कैप्टन होली यहाँ पे इस मीटिंग को रखने का यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है रेड मर्सनरी ग्रुप के लीडर आपको ये चीज कल पता चल जाएगी। ये सुनते फिर यहाँ पे हम देखते हैं होंग लियन के पास आ जाती है, बोलती है तो फिर क्या यहाँ कैप्टन लियन आपको क्या इस लड़की को चखना नहीं है? इतने में फिर लियन बोलता है आंटी होंग अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मैं यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतने में फिर होंग बोलती है कैप्टन लियन आप यहाँ पे होल्ड करने वाले हो मर्सनरी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कल, क्या आप यहाँ पे शफल करने वाले हो सारी फोर्सेस को, यहाँ पे पावर को यहाँ पे इधर उधर करने वाले हो यहाँ पे कल वेस्ट साइड की सिटी? इतने में फिर हम देखते हैं लियन कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है। इसे देख के पता चल रहा है इसका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे इतना हाई नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ पे लीड कर रही है यहाँ पे एक पूरे ग्रुप को यहाँ पे, वो भी यहाँ पे अपनी स्किल से ना कि अपनी बॉडी से। इसके पास यहाँ पे ज्यादा दिमाग है यहाँ पे कोई एवरेज मैन के मुकाबले। ये सोच के फिर लियन बोलता है आंटी होंग आपने ऐसा क्यों कहा यहाँ पे? ये सुनते ही होंग चिल्ला के बोलती है यहाँ पे मुझे आंटी को बोलना बंद करो, मैं यहाँ पे केवल 19 साल की हूँ। हाँ बस कुछ साल बीत चुके हैं उसके बाद, पर फिर भी वो यहाँ पे इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पे एक ना आंटी बोलो, मुझे बस यहाँ पे लड़की बोलो। ये सुन के लियन बोलता है आपसे मैं यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो तो कैप्टन होंग ज़रा मुझे बताओगे यहाँ पे चल क्या रहा है? ये सुन के फिर होंग बोलती है मुझे यहाँ पे बोरो करनी है तुम्हारी पावर को और क्लियर करना है यहाँ पे 4 पोल गेट को यहाँ पे पूरे कैंगनू वुडलैंड से, मुझे हटा देना है उन्हें मेरे रास्ते से। ये सुन के फिर लियन बोलता है 4 पोल गेट? ये बोल के फिर लियन अपने मन में सोचता है 4 पोल यहाँ पे एक मेंबर है 7 मेजर बिजनेस अलायंस का, जिसके साथ यहाँ पे उसके पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, ताकत है। ये तो केवल बस एक छोटी सी मर्सनरी ग्रुप की लीडर है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन हो भी सके, तो फिर इनके बीच में यहाँ पे झगड़ा कैसे ही हो सकता है? इतने में फिर हम देखते हैं होंग लियन के ऊपर लिपट जाती है और बोलती है कैप्टन लियन बस मुझे इतना प्रॉमिस कर दो। और वैसे यहाँ पे बाकी सब लोगों को तो नहीं पता कि कैप्टन लियन की आइडेंटिटी क्या है, पर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। वैसे तो यहाँ पे तुम्हारे और 4 पोल के बीच में भी ग्रज तो है ही, यहाँ पे दुश्मनी तो है ही यहाँ पे, है ना? मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लॉर्ड लियन। इस चीज़ से ये तो प्रूफ हो गया कि ये लड़की यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा आज बीच में गैप लिए थे, पर मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इस चक्कर में मेरे गैप हुए, पर अब मैं आप पे वापस से कांस्टेंट हो अपना लगातार जो एपिसोड मैं अपलोड करता था वैसे ही अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू है।